हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। आगे हम बात करेंगे कन्या जो लगन है उनके जातकों की। विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनका ये माह दिसंबर उनके लिए कैसे क्या लेकर के आता है, क्या दे के जाएगा वर्ष का अंतिम महीना। तो देखिए, आप जो कन्या लगन के जातक हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारी चर्चा आपके लेकर के शुरू हो रही है, ये आपके प्रोफेशन को लेकर के चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। आपका करियर, आपका कार्य क्षेत्र, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर आप करते हैं रोजगार, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जो रोजगार के या व्यापार के जो हालात हैं वे माह की पहली तारीख से लेके माह की 10 तारीख तक तो बहुत ही एक तरीके से आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा होंगी
परेशान रहेंगे आप, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना, और उन समस्याओं को फेस करें, डट करके मुकाबला करें, क्योंकि बहुत जल्दी वो समस्याओं से आप पार हो जाएंगे। 10 दिसंबर से आपके प्रोफेशन में समस्याएं जो हैं उनमें कमी आनी शुरू होगी, और 22 तारीख से, दिसंबर 22 से और माह के अंत तक बहुत बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। रोजगार में अगर है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपका पदोन्नति हो जाए या आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हों। इतनी बात हो जाएगी माह के अंत तक जाते जाते कि आपकी बात को सुना जाएगा, आपके सीनियर्स के द्वारा आपको वैल्यू मिलेगी, और इसके बाद जो भी सुझाव आपकी तरफ से जाएंगे या जो काम आप करेंगे उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। माह का अंत तक जाते जाते ये स्थिति पैदा हो जाएगी। व्यापारी वर्ग भी, उनको भी 10 तारीख से उनके अनुसार धीरे धीरे परिणाम प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अब कि भाई ये जो आपका प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में क्या वाकई आपके अंदर एक एनर्जी लेवल इतना अच्छा होगा कि आप जो समस्याएं माह के आरंभ में आएंगी उनसे जूझ पाएंगे? जी हां, बिल्कुल जूझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी दुविधा मन में रहेगी। कई बार ये भी मतलब डबल माइंडेड जिसको कहते हैं वो स्थिति भी रहेगी। कभी सोचेंगे कि चलिए होने दो जो हो रहा है, कभी सोचेंगे क्यों होने दें, फेस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ये भी आएगा दिमाग में। तो दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी। फाइनली यू विल बी ए विनर, और आप जो है प्रॉब्लम्स को फेस भी करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। और भाई जो आर्मी वगैरह में है, जो सशक्त बलों में है या नेवी में है, कहीं पर भी इस तरीके की फोर्सेस में हैं जो लोग, वे भी अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उसका नाम भी मिलेगा आपको, आपके यश में भी वृद्धि होगी, और जब आप अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेगा अपने करियर में। तो ये स्थिति रहेगी। अब आपसे बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति की, और धन के साथ साथ बात करेंगे सुख और वैभव की। तो देखिए, धन की स्थिति की बात अगर करें तो धन का आगमन आपको एक तरीके से सामान्य रूप से चलता रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। बीच बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आपके हाथों में धन आता रहेगा किसी ना किसी तरीके से। धन का अभाव इस माह आप महसूस नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, आता रहना चाहिए। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप 10 तारीख के बाद से प्राप्त करना शुरू कर देंगे, उसका लाभ उठाएंगे, लाभ ले पाएंगे। और प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा ये माह आपके, और वैवाहिक संबंधों को लेकर के, तो देखिए, ये जो आप कन्या लगन के जातक हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस माह प्रेम संबंधों को लेकर के तो ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। अनुकूल मतलब फेवरेबल नहीं है। आप कहेंगे साहब हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप चलती आ रही है पहले से, गुरुजी कैसे कह रहे हैं कि इस माह? देखिए, कारण कुछ भी बन सकता है। कारण ये भी बन सकता है कि आपका जो साथी है वो आपसे दूरी बना ले, या वो कुछ भी सोच ले दिमाग में ऐसा कि भाई अभी मैं काम का लोड ज़्यादा है मेरे पास, अभी मैं थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस ना करके दूसरी चीज़ों पे करूँगा। तो इस तरीके की कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कहने का भाव यही है कि इस माह प्रगति होती नजर नहीं आ रही है आपके रिलेशनशिप में। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंधों में बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, आपका वैवाहिक संबंध सामान्य रूप से चलते रहेंगे।
थोड़ी बहुत बीच बीच में थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी आपके संबंधों में। कई बार गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं एक दूसरे की। आपका कहने का ध्येय गलत ना हो, इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन सामने आपका जो साथी है, जीवन साथी, वो उसको गलत तरीके से समझ जाए और गलतफहमी के कारण घर में तनाव हो जाए, इस तरीके का। लेकिन वो चीज़ें सब मतलब शॉर्ट वाइल हैं, वो धीरे धीरे सब चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी साथ के साथ। कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है पूरे माह। हाँ, समस्या है तो एक है, वो ये है कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको उसके रिजल्ट फेस करने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को लेकर के आपके चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ समस्या बन रही है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है शारीरिक तौर पे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध बहुत मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। यथा कदा बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी, सामान्य रूप से संबंध कायम रहेंगे। और संबंधों के साथ आप अपने धन का कहीं अच्छा सेविंग भी कर पाएंगे। जो छात्र हैं कन्या लगन के, उनकी शिक्षा को लेकर के ये माह दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, ये मिला जुला परिणाम देगा ये माह आपको। ना तो बहुत अच्छे परिणाम देगा आपको, ना खराब देगा। ये भी आपके लिए एक स्थिति बनेगी इस माह कि आपका पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान ना लगे। पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस आपका पढ़ाई पर ना हो, पूरी तरह से आप कंसंट्रेट ना करें। मन थोड़ा सा आपका एक तरीके से ऐसा रहेगा कि अरे कर लेंगे, जब कर लेंगे तब इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, इस प्रकार की स्थिति, मानसिक स्थिति बन सकती है। लेकिन हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि पूरा तरीके से फोकस करिएगा। अगर ऐसी मानसिक स्थिति बनती है ग्रहों के कारण, तो आप ये जान लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपना पूरा फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पर, और अगर आपने पूरा फोकस किया तो आपके मध्यम रूप से परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। और कहीं आपके मन में आलस आ गया पढ़ाई की ओर से और थोड़ा सा समय कम दिया, तो परिणाम आपके प्रभावित हो सकते हैं। वैसे ये माह आप छात्रों के लिए मध्यम रहेगा अपने शिक्षा से संबंधित परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। आगे चलते हैं संतान को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि माता पिता को अपनी संतान के द्वारा इस माह दिसंबर में जो परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हों, ऐसी तो स्थिति नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी अपनी संतान के द्वारा। और आपको भी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है, इससे अधिक और या मतलब अधिक से मतलब और बेटर परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती ग्रहों को देखते हुए। तो आपको भी अपनी संतान की ओर से जो परिणाम ये प्राप्त होंगे सामान्य तौर पे, इन्हीं से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य तो पूर्ण रूप से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से छाती से नीचे के रोग, छाती और छाती से नीचे के रोग, पेट, एब्डोमेन, स्टोमक, इससे संबंधित समस्याएं बनेंगी। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके कारण आपको समस्याएं बन सकती हैं। सही समय पर ना सोना, सही समय पर ना जागना। अपनी पहले तो इस माह दिसंबर में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत तौर पे भी सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रहों की इस स्थिति को देखते हुए ये माह आप परेशान रह सकते हैं। पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान करेंगी, तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, हल्का आहार लें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ये बाहर की चीज़ें खाने से बचें, और अपना डे टू डे की जो लाइफ है, रूटीन, उसको भी सही करें। अंत में उपाय क्या करने हैं? उपाय यही करें कि गुरु बृहस्पति की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप। एक तो ये काम करिएगा अगर अपना स्वास्थ्य बेटर रखना चाहते हैं। दूसरा आपने करना है
वो ये काम करना है, सूर्य देवता को जल देना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके। तीसरा कार्य आपने करना है कि बुधवार के दिन आप गणपति जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जा कर के मोतीचूर के 2 लड्डू, पान जो होता है खाने वाला चबाने वाला, उस पर रख करके श्री चरणों में रख करके आएँ गणपति जी के, बुधवार के दिन। और मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा करिए। अगर आप उनको चढ़ाते हैं चोला तो बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। और साथ ही आप माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिए, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी आपकी माह दिसंबर में, जितनी भी हमने बताई हैं। तो ये उपाय हैं, अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत आराम से निकलेगा, बिना किसी परेशानी के निकलेगा। अगर आपने उपाय किए नहीं किए तो भगवान भरोसे है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कन्या लगन के जातकों का माह दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी समय तक आप तक पहुंच पाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।